हेलो दोस्तों, आरईसी के बारे में बात करेंगे। जो डिविडेंड है उसको लेकर इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई हैं, उनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बोनस के बारे में आपको बताऊंगा। बिजनेस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एज एन इन्वेस्टर आपको जाननी चाहिए, सबके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। शुरुआत मैं डिविडेंड से करता हूं। तो फाइनल डिविडेंड है ये ₹4.80 का। तो ₹4.80 का जो आरईसी का जो डिविडेंड है उसके लिए एक्स डिविडेंड डेट है जुलाई 12। मतलब जुलाई 12 से पहले जिनके पास भी स्टॉक होगा आरईसी का, वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा। अब ये डिविडेंड मिलेगा कब, ठीक है ना? तो एजीएम होगी और एजीएम के 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा एजीएम कब होगी? तो एजीएम इस साल की मतलब 2022 की कब होगी वो हमको अभी भी नहीं पता है, लेकिन मैंने कुछ डाटा क्रंच किए पिछले कुछ सालों के और मैंने देखा जैसे 2021 पिछले साल में एजीएम हुई थी 24 सितंबर में, फिर 2020 में एजीएम हुई थी 25 सितंबर में, ठीक है। लेकिन हमको याद रहना चाहिए कि जो पिछले 2 साल थे बहुत ही कोविड के कारण डिस्टर्ब्ड साल थे, ठीक है ना। तो कोविड जब नहीं था 2019 में, तो एजीएम उस समय में हुई थी अगस्त में। तो हमको एटलीस्ट इतना डेटा से पता चल रहा है कि जो अगर अगर चूंकि इस साल सामान्य हालत है तो 2019 की तरह अगस्त एंड में शायद एजीएम हो जाए, या फिर कंपनी जैसे सितंबर में कर रही है तो तभी एजीएम करे। तो ये जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे, बट एटलीस्ट हमको हिस्ट्री पता है कि पिछले 2 साल सितंबर एंड में हुई है एजीएम, और जब नॉर्मल साल था, और इनफैक्ट इन्वेस्टर्स जो है वही एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि ये 2022 बहुत हद तक नॉर्मल साल है। तो एटलीस्ट जो एजीएम हो अगस्त एंड या उस समय हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है डिविडेंड को लेकर। अब कैसा डिविडेंड रहा है? ये तो ₹4.80 का डिविडेंड है। उसके अलावा ₹6, ₹2.5 और ₹2 का, ठीक है ना। मतलब ₹10.50 का डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है, और अभी का भी अगर आप डिविडेंड आप ऐड कर देंगे तो यहां पर डिविडेंड और ज्यादा बढ़ रहा है। पिछले साल अगर आप देखेंगे ₹1.71, फिर ₹5 और ₹6, ठीक है ना। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो ₹12.71 का ये डिविडेंड हो रहा था। उससे पहले एक साल 2019-20 में ₹11 का डिविडेंड था, फिर 2018-19 में ₹11 का, तो ₹11, फिर यहां पर ₹12.71 और इस साल ₹15 से भी ऊपर का डिविडेंड। तो डिविडेंड तो हर साल यहां पर बढ़ रहा है जब हम आरईसी की बात कर रहे हैं। अब बोनस की बात कर लेते हैं। बोनस पर डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है दोस्तों। 1:3 के रेशियो में बोनस है। 3 शेयर आपके पास है तो आपको 1 शेयर यहां पर मिलेगा, और उसकी रिकॉर्ड डेट है 18 अगस्त। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिए। ऐसे ही हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन एनालिसिस और ट्रेंड्स को हम समझते रहते हैं। लॉन्ग टर्म की, टेक्निकल पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ फंडामेंटल्स पर आपके चैनल पर हम बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की थीम्स पर बात करते हैं। और ये जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर फ्रेंड्स के साथ आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी शेयर करिएगा दोस्तों। अब आरईसी को ओन कौन कर रहा है? तो टॉप 10 शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले तो पावर फाइनेंस है, ठीक है। पावर फाइनेंस मतलब सरप्राइजिंगली, नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब पावर फाइनेंस भी एक ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड बहुत मानी जा रही है पिछले कुछ सालों में। अगर आप टॉप 5 कंपनीज में देखें तो आरईसी और पीएफसी का ही नाम आपको देखने को मिलेगा। तो पीएफसी ओन कर रही है आरईसी को। उसके बाद एचडीएफसी जो म्यूचुअल फंड है वो ओन कर रहे हैं। फिर विंड एकड़ है, फिर एलआईसी भी ओन कर रही है, फिर जो प्रूडेंशियल एश्योरेंस है। तो इस हिसाब से जो है शेयर होल्डिंग है। उसके अलावा डिविडेंड पे आउट देखेंगे पिछले कुछ सालों में हम देख सकते हैं, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल के कंपैरिजन में डिविडेंड पे आउट भी स्टीडीली इंक्रीज हो रहा है आरईसी के केस में। अब जो बिजनेस है उनका लोन देने का है। लोन क्या है? हमको आपको नहीं देती है। किसको लोन देती है? जैसे देखिए, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आपके स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करने वाली कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां हैं, ठीक है ना, उनको लोन जाती है। तो ये जब जो लोन्स हैं वो 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ की भी लोन नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ से 37,000 करोड़ की लोन है यहाँ पर। सिमिलरली आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन में 10,000 करोड़ से ऊपर की लोन है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी लोन देता है, और इसीलिए शायद थोड़ा सा डर भी लगता है ना इन्वेस्टर्स को कि कोई इनमें से, इन 10 में से या फिर कोई एक अगर गड़बड़ कर गया तो बहुत लंबा तकलीफ हो जाएगी। तो इसीलिए वो भी थोड़ी सी चिंता इन्वेस्टर्स को रहती है, क्योंकि जो बोरोवर्स हैं, जैसे आप हम
बहुत छोटे बोरोवर्स हैं, हम कितना 20 लाख 50 लाख 1-2 करोड़ की लोन देंगे, बहुत फर्क ना पड़े, कुछ गड़बड़ हो भी गई, यहां तो सीधा 10,000 20,000 करोड़ डूब जाएंगे। तो ये थोड़ा सा डर रहता है, और थोड़ा रेगुलेटरी भी है गवर्नमेंट का, चूंकि पावर सेक्टर है, सेंसिटिव सेक्टर है पॉलिटिकली, तो गवर्नमेंट का यहाँ पर बहुत हद तक यहाँ पर रेगुलेटरी में बहुत कुछ मतलब रहता ही है कि गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी चेंजेस रिलेटेड। बट पिछले कुछ सालों में अब जब भी आप देखें तो एसेट क्वालिटी देखिए, जो हमको बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि अच्छी हो रही है, मतलब जो है 4.45%, अगर आप नेट देखेंगे 1.45% है, जो कि कम है, जितना कम हो उतना अच्छा। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रहा है। प्रोविजनिंग जो है 67% है, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी प्रोविजनिंग है, जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है इन्वेस्टर्स के लिए। ये है की रेशियोज में आपको मैं यहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में बताऊं, 3.2 से 3.29% इंटरेस्ट स्प्रेड, जो कि अच्छा है। मार्जिन है कि नहीं, 3.72 से 4.07%, ये सब बड़ी बड़ी बैंक्स का भी मार्जिन नहीं होता है, चाहे वो स्टेट बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो। तो लेकिन खैर वो लोग की कस्टमर प्रोफाइल ही अलग है, यहाँ कस्टमर प्रोफाइल थोड़ा रिस्क में भी है, तो मार्जिन यहाँ स्ट्रांग है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर 50.8751 है, तो अभी जो भी शेयर प्राइस है 130 जो भी होगा, 130 को 50 से आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब 3 का भी पी रेशियो नहीं है, इतना सस्ते में मिल रहा है। और दूसरी चीज बुक वैल्यू देखिए 260 के आसपास है, और शेयर प्राइस 130, मतलब 0.5 की बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है। मतलब कंपनी को अगर आप हाइपोथेटिकली अगर आप बेच भी देते हैं तो भी ये आपको 250 260 मिल जाएगी। लेकिन ये जो नेचर है, नेचर ऑफ जो बिजनेस है वो भी ऐसा ही है, वो आपको हमको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो बिजनेस है इनको 4 की 5 की बुक वैल्यू मिलेगी या पी रेशियो 20-25 का मिलेगा, क्योंकि यहाँ रेगुलेटरी बहुत सारी चीजें हैं। बट यस, स्टेबल बिजनेस है जो बहुत हद तक पता चल रहा है एटलीस्ट कुछ सालों से। लेकिन रिस्क में रेगुलेटरी रिस्क तो है ही, फिर बड़ा एनपीए अगर कुछ हो जाए तो वो रिस्क भी यहाँ पर है ही। बट यस, गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक है, गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो एटलीस्ट यहाँ पर जो रिस्क तो है ही, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर आपको जो कहते हैं ना कि बिल्कुल कंपनी को बहुत खराब हो जाए, वैसा होने की संभावना एटलीस्ट अभी फिलहाल तो नहीं दिख रही है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीजें बदलती रहती है, और वो हम आपको बताते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। धन्यवाद दोस्तों आपके समय के लिए। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।